नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी, सीजीएल, सीईटी, रीट, पुलिस, पटवार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जहां पर भी कंप्यूटर से संबंधित बातचीत आप लोगों से की जाती है, उसी कड़ी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज जब तक मैं हूं जब तक चलेगी, ये आपसे वादा है। ये सीरीज कभी रुकने वाली नहीं है। रोजाना के 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। रेगुलर हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहें, जहां पर आपको इन क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। अभी हम टॉपिक वाइज सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर की मूल संरचना चैप्टर नंबर 1 है हमारा। 31 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन है, संजीव हमारी जो कंप्यूटर की बुक है, उस वाले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर की बुक हमने तैयार की है, पहला चैप्टर टॉपिक के अकॉर्डिंग यही रहता है, तो इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको तैयार करके दिए हैं। जी हाँ साथियों, अब बात कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन की। एक शानदार सी कोट जिससे आपके जीवन में आपको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लंबा सवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। दोस्तों, अभी अपने जीवन को सुखमय बना के चलो, कल किसने देखा, क्या पता कल हो ना हो। दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया का कायम है और इसी उम्मीद के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी कंप्यूटर की बुक, आप सीईटी हो, एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस भी सेम है, उसी के लिए भी आप इस बुक का यूज करते हो। अब अगर आपको राजस्थान सीईटी के लिए कंप्यूटर चाहिए तो आपको सारा कोर्स कंटेंट मिलने वाला है। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इंग्लिश मीडियम मिलेगा। आरएससीआईटी की जो हमारी ओल्ड पेपर की बुक है वो भी मार्केट में उपलब्ध है। प्ले स्टोर हमारे यूट्यूब पर है, जहां से आप इन सब के बारे में बातचीत कर सकते हो। ठीक है। और एसएससी के लिए अगर कंप्लीट कंप्यूटर का पैकेज आपको चाहिए तो 1500 रुपए में आप ये भी परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, इंग्लिश मीडियम में पूरा मैटर चलता रहता है। ठीक है, चलिए, एक ही कोर्स में संपूर्ण टॉपिक कवर है। कौन कौन से टॉपिक है? थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। फटाफट से आप इसका जवाब ढूंढने और समझने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट, पहले तो हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कब हुआ था। देखो, अगर मैं कहूं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, मैं कहूं सेकंड जनरेशन और मैं कहूं थर्ड जनरेशन, फर्स्ट में तो हम यूज करते थे वोल्फ्स का, यानी किसका यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। सेकंड जनरेशन में हम यूज करते थे, किसका यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे। थर्ड जनरेशन में हमने किसका यूज किया था? आईसी का। अगर आईसी की बात करूं तो लगभग 1958 की बात है। कब की बात कर रहा हूं? लगभग 1958 में अगर अपन कहे जेएस किल्बी ने इस आईसी या इंटीग्रेटेड चिप का क्या किया था? आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि आईसी का आविष्कार किसने किया तो आप बताएंगे जेएस किल्बी ने। कब किया था? लगभग 1958 की बात है। रॉबर्ट नाइफ भी इनके सहयोगी थे। सीवी रमन भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, जवाब दीजिए, बातचीत कीजिए, यही मैं चाहता हूं। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक, सर अच्छा 32 रह गया बीच में, ये हो गया पहले। 31 ये था, पहले से डिस्कस करते हैं। एक छूट गया था, पहले उसका आंसर भी निकालते हैं। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? देखो, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का यूज हुआ था 1953 में।
कहां पर हुआ था? तो कोलकाता। कत्ता बोल दो, काता बोल दो, कोई बात नहीं। वहां पर सबसे पहला कंप्यूटर लगाया था और बात थी 1953 की। और वहां क्या सांख्यिकी विभाग था, ठीक है, उसके अंदर इसे लगाया गया था। ठीक है मेरी बात। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि भारत का पहला कंप्यूटर स्वदेशी कौन सा था, तो आप नाम बताएंगे। भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था, जिसे 1986 में कहां पर यूज किया गया था? डाकघर में। और कहां के डाकघर में यूज किया गया था? तो आप कह देंगे सर कहां के डाकघर में यूज किया गया था? बेंगलुरु के डाकघर में यूज किया गया था। तो आपसे जब भी कोई ऐसी बात करे कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब काम में लिया गया, तो आप 1953 बता देना। कहां पर लिया गया? कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में। अगर जब आपसे ऐसा पूछे कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था और कब बना था, तब उसका जवाब आप सिद्धार्थ देना। कब बना था? 1986 में। ये बात बोल देना, ठीक है मेरी बात। दोनों चीजें यहां से हमने समझ ली हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया, 32 भी हमने सोल्व कर लिया था। अब कहां चलते हैं? 33 पर। पढ़िए और जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। देखो, एक चीज तो आप जानते हो, एक चीज तो आप समझते हो कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित किस सप्लाई पर कार्य करता है। एक बात समझना कि हमारे कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम क्या होता है? एसएमपीएस होता है। अब बताओ एसएमपीएस क्या करता है? ये जो एसी करंट आता है ना, उसे किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। एसएमपीएस का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। सिंपल भाषा में एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बता देना क्या होता है? स्विच्ड। अगला वर्ड का कौन सा है? मोड। अगला वर्ड कौन सा है? पावर। और अगला वर्ड कौन सा है? सप्लाई। राइट। हम जो वायर में करंट यूज करते हैं वो एसी होता है। हमारे कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है, हमारा जो पीसी है, वो डीसी पर काम करता है। किस पे काम करता है? डीसी पर काम करता है। अगर मोबाइल को बिना अडेप्टर चार्ज करना चाहे तो क्या मोबाइल चार्ज हो जाएगा क्या? तो आप कहना सर हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। दोबारा कभी भी आपको उस मोबाइल को चार्ज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना परमानेंट चार्ज हो जाएगा। तो कहानी क्या है, बताने वाली बात क्या है वो सुन लो, उसे समझ लो, आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? हमें यहाँ पर प्लस माइनस 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ये बात आप याद रख लो। एसएमपीएस ये काम करता है इनको पावर सप्लाई देने का, और बिना एसएमपीएस के हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का प्लस माइनस 5 वोल्ट हो जाएगा। 33 के बाद कहां चल रहे हैं? 34 पर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप जवाब देंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं। फटाफट से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखो, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी या दोनों? देखो, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। जब दूसरी जनरेशन की बात आई तो किसका यूज हुआ था? बताओ, ट्रांजिस्टर का। तीसरी जनरेशन में क्या आया था? आईसी आ गया। चौथी जनरेशन में वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था। वहीं चौथी जनरेशन पे भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। इसे इन प्रैक्टिकली सीपीयू के नाम से जानते हैं। और दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। और भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसे हम कहते हैं शक्ति। कौन सा था? भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? शक्ति। एक और बात यहां से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम कोर i11 कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं? इंटेल का। इंटेल ने इसे बनाया था 1971 में और भारत में ये बना था 2011 में। भारत में इसे आईआईटी मद्रास या चेन्नई के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है मेरी बात।
तो आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे, चौथी पीढ़ी में यूज कर रहे थे। अभी जिन कंप्यूटर को अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो चौथी और पांचवी दोनों जनरेशन के हैं, ठीक है। पांचवी के भी पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर ही लगा होगा। तो प्रैक्टिकली इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर, चौथी और पांचवी जनरेशन दोनों आ जाए। ठीक है मेरी बात। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज, देखो अगर अपन कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो एक हाई लेवल भाषा होती है, एक लो लेवल होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। ये तीनों के तीनों ही क्या है, ये तीनों के तीनों ही क्या है, तो आप बता देना सर ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर है। ठीक है मेरी बात। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को, लेकिन असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किसमें ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो प्रैक्टिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होने वाला ट्रांसलेटर है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो आप क्या कहेंगे, असेंबलर कहलाता है। ठीक है, देखो जो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं, मेरी बुक के क्वेश्चंस हैं, उससे आपको एक और फायदा मिल रहा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनका वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, प्लस अगर कोई क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक भी है तो हम उसको भी यहाँ बड़े प्यार से सही कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पहला देखो, प्रश्न हमेशा पेपर में ही नहीं बुक में भी ऐसे तरीके से रिपीट होते हैं कि अगर आप पीछे वाले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते तो आपको इस प्रश्न का आंसर भी सीधा मिल जाता। बोलकर बताओ क्या जवाब होना चाहिए। पहला भारतीय कंप्यूटर, मैंने क्या कहा था, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इसे सबसे पहले लगाया गया था। आंसर क्या आएगा इसका, 4 नंबर। देखो ऑप्शन में टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है, बेंगलोर भी दिया हुआ है, दिल्ली नहीं। किसमें लगा था सबसे पहले, ये कोलकाता में लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो वो मैंने इसके आगे डेट डाल दी है, 1953 में लगाया गया था। आगे बढ़ जाऊं। यस सर, आपको कौन मना कर सकता है। ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो क्या कह रहे हैं, प्रश्न को पढ़ लीजिए, बातचीत अच्छी है जिसे आप बाद में समझ भी जाएंगे। क्या कह रहा है, पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है। अब बताओ यार, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक कंप्यूटर ये बैठा, एक मशीन ये रही, एक प्रिंटर ये रहा, इन सब को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो आप बता दीजिएगा, नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जब भी कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क में एक क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है। क्या होता है, एक सर्वर कंप्यूटर होता है, और उससे कनेक्टेड कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। तो एक नेटवर्क में एक सर्वर होता है और उससे जुड़े हुए कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। तो नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर होता है और दूसरा कौन सा होता है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, नेटवर्क आ जाएगा। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर होते हैं। क्या भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है? यस, बताओ भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडीसी 6600। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर अमेरिका का है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सिद्धि एआई। ठीक है मेरी बात। चलिए सर्वर बता ही दिया, इंटरप्राइज का कोई इसमें सीन है नहीं। 38 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए, विचार कीजिए, बात कीजिए। यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम होता है। दोस्तों हर एक चीज को किससे कनेक्ट किया जाता है, मदरबोर्ड से। तो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी के बीच कम्युनिकेशन कराने का, मीडिएटर का काम कौन करता है, तो आप बता देना, मदरबोर्ड करता है। प्रोसेसर
यानी आपका सीपीयू, यानी आपका माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या करता है, उसका काम होता है केवल क्या करना, प्रोसेस करना, और उन सभी में आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं, उसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना होता है। देखो एक चीज बताऊं आपको, एक ऐसे वाले सिग्नल्स होते हैं उन्हें एनालॉग कहते हैं, एक ऐसे वाले सिग्नल होते हैं उन्हें डिजिटल कहते हैं। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग पर काम करता है उसे एनालॉग मशीन कहते हैं, और जो डिजिटल पे काम करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, और जो दोनों पर काम कर सकता है उसे अपन कौन सा कंप्यूटर कह सकते हैं, हाइब्रिड। प्रश्न का सीधा सा जवाब क्या होने वाला है भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट आज के सेशन का। चल भाई कहां चला गया, वापस आजा। अन्य डिवाइसेस के नियंत्रण के तहत कार्य करने वाले डिवाइस को कहते हैं। देखो ऐसे ये कोई वर्ड कंप्यूटर साइंस में हमने सुने नहीं है, कौन से वाले, स्टेम, सिमुलेटर, एक्यूमुलेटर, ये वर्ड हम यूज करते हैं। स्लेव डिवाइस ऐसे होते हैं जो अन्य डिवाइसेस के नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, 1 नंबर आ जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप और ज्यादा वीडियो सॉल्यूशन के लिए, कंप्यूटर साइंस से संबंधित थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहे। थैंक यू।